बेड पर सोया हुआ देखा जा रहा है। और वो बारसूर अनुमंडल अस्पताल जो है परसों कच्छ उसी का बताया जा रहा है। तो उस वीडियो का को हमने सिविल सर्जन को भेजा है व्हाट्सएप पे और आवश्यक कार्रवाई का मांग किया है। तो इस तरह जबकि सरकार पूरा व्यवस्था दे के रखा है, यहाँ पे नाइट गार्ड है, पूरा मैनेजमेंट है, प्रबंधक है, एएनएम है, सब है। इसके बावजूद इस तरह का घटना बहुत शर्मसार वाला घटना है। अभी आप एक तस्वीर देख रहे होंगे जिसे देखकर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये कुत्ता मरीजों के बेड पर क्या कर रहा है। हम आपको पूरा मामला बताएंगे। इससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं तान्या आपके साथ। देखिए, ये तस्वीर जो है ये कटिहार के अनुमंडलीय अस्पताल की है, जहां पर मरीजों के बेड पर बकायदा कुत्ता आराम कर रहा है। उसने अपना डेरा बना रखा है। ये तस्वीर कहीं ना कहीं लोगों को चौंका दे रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अनुमंडलीय अस्पताल की जो व्यवस्था है वो इतनी खराब है कि मरीजों के बिस्तर पर कुत्ते आराम कर रहे हैं। हम आपको पूरा मामला जरा विस्तार में बताते हैं। कटिहार के बरसोई अनुमंडलीय अस्पताल का सच जो है वो कहीं ना कहीं सबको चौंका देने वाला है। कटिहार जिले के बरसोई अनुमंडलीय अस्पताल का हाल देखकर कोई भी इंसान सन्न रह जाए। यह जगह नाम से अस्पताल जरूर कहलाती है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि यहाँ बीमारी से लड़ने आए गरीब मरीज इंसानियत की अंतिम सांस गिनते दिखाई देते हैं। जिस जगह पर जिंदगी बचाने की उम्मीद होनी चाहिए, वहां मौत का साया हर वक्त मंडराता है। अगर आप अस्पताल के किसी भी वार्ड में कदम रखें तो सबसे पहले नजर आएंगे गंदगी, सड़ाद और आवारा कुत्ते। हैरत की बात है कि जिन बेड पर मरीजों को लेटकर इलाज मिलना चाहिए, उन पर कुत्ते राजसी नींद सोते रहते हैं। यह नजारा किसी अस्पताल का नहीं बल्कि किसी खंडहर का या फिर खुले मैदान का प्रतीत हो रहा है। यहाँ मरीज तो दर दर भटकते हैं, लेकिन कुत्तों के लिए बेड हमेशा खाली रहते हैं। इंसान को डॉक्टर का नहीं बल्कि लापरवाही का इलाज मिलता है। अस्पताल का सबसे संवेदनशील हिस्सा है प्रसव गृह, यानी जहां जिंदगी जन्म लेती है। लेकिन बारसोई अस्पताल में यह जगह भी गंदगी और बदबू का गढ़ बन चुकी है। प्रसव गृह के बाहर कीचड़, गंदा पानी और मच्छरों का जमघट ऐसा है कि कोई भी माँ बच्चा यहाँ कदम रखते ही संक्रमण के खतरे में गिर जाता है। जरा सोचिए, जहाँ बच्चे को दुनिया में पहला कदम रखना है, वही जगह अगर मौत का दरवाजा बन जाए तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। जब इस मामले पर प्रशासन से सवाल किया गया तो अनुमंडलीय उपाधीक्षक अस्पताल से गायब मिले। यानी जिस शख्स की जिम्मेदारी है कि वह हालात की निगरानी करे, वही नारादद है। सवाल उठता है कि अगर अस्पताल के जिम्मेदार ही गायब रहेंगे तो गरीब मरीजों की सुध कौन लेगा? क्या प्रशासन का काम सिर्फ कुर्सी पर बैठकर फाइलें निपटाना रह गया है? इस मुद्दे पर जब जदयू नेता रोशन अग्रवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने भी सीधा जवाब देने के बजाय कार्रवाई की मांग की और इसके साथ ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। यह वही राजनीति है जिसमें जनता की पीड़ा सिर्फ बयानबाजी का हिस्सा बनकर रह जाती है। जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। एक अनुमंडल अस्पताल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुत्ता किसी बेड में सोया हुआ। क्या है वो मामला, क्या है? देखिए, ये तो आधिकारिक तौर पे हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन वीडियो जो वायरल हुआ है, एक कुत्ता बेड पर सोया हुआ देखा जा रहा है। और वो बारसूर अनुमंडल अस्पताल जो है परसों कच्छ उसी का बताया जा रहा है। तो उस वीडियो का को हमने सिविल सर्जन को भेजा है व्हाट्सएप पे और आवश्यक कार्रवाई का मांग किया है। इस तरह का काज जो हो रहा है, इस तरह का जो वीडियो वायरल हुआ, इस तरह का घटना जो घटा, इससे कहीं ना कहीं प्रशासन पर, सरकार पर सवाल उठ रहा है। जबकि सरकार पूरा व्यवस्था दे के रखा है, यहाँ पे नाइट गार्ड है, पूरा मैनेजमेंट है, प्रबंधक है, एएनएम है, सब है। इसके बावजूद इस तरह का घटना बहुत शर्मसार वाला घटना है। और इसके बारे में हम इतना कहना चाहेंगे कि इसके लिए जो भी दोषी है, आपको हम बता रहे हैं, अस्पताल प्रबंधन का, हमारा बारसूर में बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं 20 साल 27 साल से हैं, कोई डॉक्टर 17 साल से है। इस तरह मतलब कि ये लोग का काम का जो शैली है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ रहा है। सब लोग सवाल सरकार पे कर रहे हैं। हम अभी हमारी अनुमंडल पदाधिकारी महोदया जो IAS हैं और DM साहब हैं, उनसे हम मांग कर रहे हैं
इस व्यवस्था को अपने स्तर से देखिए, और जो भी पदाधिकारी कर्मी 3 साल से ऊपर के हैं उन लोग को यहाँ से जब तक आप दूसरी जगह नहीं भेजिएगा, नए पदाधिकारी नहीं आएंगे तो कार्य में पारदर्शिता नहीं रहेगी और इस तरह का घटना घटते रहेगा। और इसके लिए जो भी दोषी है, जिनकी भी लापरवाही से इस तरह का घटना घटा है, तो आपने देखा कि किस तरीके से इस हॉस्पिटल की या यूं कह लीजिए कि अनुमंडलीय अस्पताल की जो व्यवस्था है कितनी खराब है। जहां पर मरीजों को होना चाहिए वहां पर कुत्ते आराम कर रहे हैं। ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं लोगों को चौंका रहा है कि आखिर इतनी बुरी व्यवस्था कैसे हो सकती है और कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जो निगरानी करता है वो कहां पर है, वो अभी तक इसको लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।